પ્રેશરમાં જોવા મળી રહ્યા છે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને તે કરતાં વધારે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં ભારે ઘટાડો તમને જોવા મળી રહ્યો છે। આજે આપણી સાથે CNBC બજારમાં મેનેजिंग एडिटर अनुज सिंघल खास जोड़ाया है। अनुज जी, वेलकम टू CNBC बाजार। और आज के मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या ये प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं, आपका क्या व्यू है मार्केट पे? नहीं, देखिए यतिन, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मार्केट में एक महीने से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। आई थिंक जिनको ये मार्केट समझ में आता है, मैं लगातार इस बारे में बात कर रहा था कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो लेवल्स हैं वो मिड कैप्स के नहीं थे। जनवरी फरवरी में निफ्टी चल रहा था, साथ साथ मिड कैप चल रहे थे, मिड कैप ज़्यादा चल रहे थे, तो लोगों को रैली में मज़ा आ रहा था। ये जो मार्च वाली रैली हुई थी निफ्टी में, जिसमें हमने कल या परसों ही ऑल टाइम हाई लगाया था, उसमें निफ्टी 22,500 का था, लेकिन मैंने एक रील की थी कि क्या आपका पोर्टफोलियो 21,500 का है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं 20,500 का है, कई लोगों ने तो कहा कि 19,000 का ऑलरेडी हो गया है। तो मैटर ऑफ टाइम था कि निफ्टी भी गिरता है, ऐसा नहीं हो सकता था कि सिर्फ मिड कैप गिरे। तो वो हो गया। कई प्रेशर फैक्टर्स हैं। आई थिंक एडवांस टैक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट आता है। मार्च एंड का एक फैक्टर होता है। मार्च में नॉर्मली मार्केट में करेक्शन आता भी है। पिछली 2 बार हमने देखा कि मार्च में करेक्शन आया है। तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट में इस तरीके का डिक्लाइन आया। और प्लस ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके थे। और एक जो ट्रिगर रहा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स ने एक कॉन्शियस कॉल लिया है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया है। तो चाहे वो RBI की तरफ से एक्शन आए हों, चाहे सेबी की तरफ से आए हों, स्टेटमेंट्स आई हों, कहीं ना कहीं एक ये लगा कि शायद इस मार्केट को थोड़ा कूल ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वरना कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है और इससे घबराना नहीं है। हाँ, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में डिपेंड करता है। मतलब कई क्वालिटी स्टॉक्स, अब जैसे कई स्टॉक्स थे, मुझे याद है, अब जैसे उसने रिलायंस कैपिटल का फॉर एग्जांपल इशू आया था कि अब उसकी इक्विटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद से आपने देखा होगा एक से बढ़कर एक ऐसे स्टॉक जहां पर हमको सबको पता है कि 90-95% वैल्यू इरोड हो चुकी है, लेकिन हर कोई ये होप कर रहा है कि शायद रिवाइव हो जाएंगे। उन सब स्टॉक्स में उसके बाद से 1 वे डिक्लाइन है। तो ऐसी कैटेगरी के स्टॉक्स में अगर आप डैबल कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि पैसा बन जाएगा, तो उसमें तो पनिशमेंट मिलना ही है आपको। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर आप हैं और वो गिरे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए एक मौका होगा ऐड करने के लिए बेसिकली। बिल्कुल। एक सवाल सबके जहन में आता है, और रिटेल निवेशक बहुत क्लोजली आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्या मेरे पास अगर PSU स्टॉक है तो घबराने की ज़रूरत है? क्या मेरे पास SME स्टॉक्स है तो घबराने की ज़रूरत है? करंट मार्केट सिचुएशन में कैसे मैं डील करूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर? देखिए, अगर आप SME में हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन SME में एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें प्रॉब्लम पता क्या होती है कि अब जैसे सेबी चेयरमैन ने कहा कि मैनिपुलेशन के साइंस मिले हैं उनको, उन मैनिपुलेटर्स को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो तो बना के निकल जाए पैसा और यहाँ पे रिटेल फंस जाए। बस ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक लिमिटेड पॉइंट ये है। देखिए यतिन, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप के पास सपोज करिए 1 लाख रुपए, और अगर आप, जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ वाया निफ्टी ETF, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 20,000 रुपये आज ही डालने का समय। ओके, सिंपल। उसको 5 हिस्सों में बांट लीजिए और यहाँ से लेके हर 200 पॉइंट की डिक्लाइन में और 20%। अब जरूरी नहीं कि हर 200 पॉइंट की डिक्लाइन आएगी, लेकिन अगर आ गई तो आपके पास एक ब्यूटीफुल एक लैडर इन्वेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद वो अगली रैली आपको संभाल लेगी, क्योंकि अच्छा प्राइस और अच्छा सेंटीमेंट दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। या तो अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा सेंटीमेंट मिलेगा, दोनों एक साथ तो मिलने से रहा। तो जैसे ITC का एग्जांपल ले लीजिए, इतने समय से गिर रहा था, तो वो अब क्योंकि एकदम से न्यूज़ वो ब्लॉक डील क्या है, वो चल गया। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि अभी SME, स्मॉल कैप, और मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ भंगार कैप, उससे थोड़ा दूर रहें अभी। बिल्कुल। और अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप स्टॉक्स के एक लिस्ट बना लें जहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रांग हो, लेवरेज ना हो, कंपनियाँ कैश रिच हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हो, उनमें इस डिक्लाइन को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए बेसिकली। बिल्कुल।